रिलेशनशिप की बात अगर करते हैं तो हमारे पास जो है ना एक क्लाइंट आए थे। पहले हमने उनकी कुंडलियों पे काम वाम किया, उनको बताया, उपाय वगैरह करवाए, तो उनको फर्क पड़ा। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, अब देखो हर कोई किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर की वास्तु ठीक करवा लो, क्योंकि वास्तु को किसी कंसल्टेंट को बुलाओगे तो मतलब लाखों की बात, ठीक है। और हर किसी के पास लाखों नहीं है आज की डेट में, क्योंकि कोविड के बाद तो वैसे बेचारों की सबकी नौकरियां चली गई। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले अपनी कुंडली के रिलेशनशिप वाले हाउस को अगर हम ठीक करेंगे, कुंडली वाले अगर हम मनी के घर को ठीक करेंगे तो मनी आएगी, ठीक है। अब जैसे इनकी कुंडली में है कि ये किसी से भी जो भी बात करेंगे तो लोग इनकी बात को मानेंगे और इनकी बात को तवज्जो देंगे। ये इनका प्लैनेट जो है कुंडली का जन्म से बैठा हुआ है, वो जन्म से बैठा हुआ है, तो वो इनको ये किसी से भी प्लीज कर सकते हैं, किसी को भी। इनकी अभी तो आप लोगों की देखी नहीं, अभी बाद में देखेंगे। तो ये है, तो मतलब ये कहते हैं कि अब जो रिलेशनशिप खराब है तो अब उस क्लाइंट के हमने बाद में वास्तु के लिए उन्होंने कहा भाई हमें फर्क पड़ा है तो अब वास्तु के लिए आप आ जाओ। तो वास्तु के लिए जब हम गए तो उनके रिलेशनशिप में किसी ने उनके घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो रिलेशनशिप की होती है, पहले ही उनकी डायरेक्शन वो छोटी थी, वहाँ पर ग्रीन कलर के प्लांट्स लगा रखे थे और पहले वो ग्रीन कलर के प्लांट्स हटवाए, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाते हैं तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या अब आप कहोगे क्या कहते हैं कि राधा कृष्ण की मूर्ति घर पे लगाने से भी क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं? हो जाते हैं। राधा कृष्ण जी क्या है? कृष्ण जी क्या रसिया थे ना। अब आपने 10 जगह पे अपने घर में कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगा रही है, तो आपके बस ये या तो आपके स्पाउस जो है हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएंगे या फिर वाइफ पड़ जाएगी। तो आपको घर में राधा कृष्ण की मूर्ति भी एक ही लगानी है, एक ही रखनी है कि प्यार आप दोनों का बने। ज्यादा भी रख लोगे ना राधा कृष्ण की मूर्ति, यहाँ पे टांग ली वहाँ टांग ली, एक मंदिर है तो उसके अंदर हम रख सकते, उसके अंदर रख लो। कुछ भी एक्सेस में ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। जैसे आप गणेश जी की भी 3-3 मूर्ति रख लोगे वो भी गड़बड़ है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन रिलेशनशिप में आपने बोला क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में जहां पर आपने ज्यादा मूर्तियां कर ली तो वहां पर आपके जो है प्रॉब्लम आएगी, तो वहां से आपको मूर्तियां हटानी है। दूसरा, रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ी बात होती है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, जो सेक्स और अट्रैक्शन की होती है। अगर वो खराब है डायरेक्शन तो उसको ट्रीट करो, वहाँ पर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करो, और नहीं तो फिर उसके बाद वहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगा लो, जो सब लगा सकते हैं। एक अपनी फ़ोटो बनाओ अच्छी सी, और अपने आपके दोनों के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उसमें उसको ब्लैक कलर के फ्रेम से उसको नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, तो आपके रिलेशन सुधरने लग जाएंगे, तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। बाकी अपनी कुंडली का 7th हाउस ठीक करो। अगर सबसे ज़रूरी वो है कि आपके 7th हाउस क्या होता है कि आपके पति पत्नी का घर है और आपके पार्टनरशिप का घर है। आपके पार्टनरशिप में तीनों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपनी कुंडली का 7th हाउस पकड़ना है, ठीक है। अब 7th हाउस में ये नहीं कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो बीवी से भी प्रॉब्लम आएगी। वो घर जो है ना एक ही चीज को खराब करेगा, या डेली इनकम बंद करवा देगा, या पार्टनरशिप खराब कर देगा, या फिर आपके रिलेशन डिस्टर्ब। और हम जैसा आपने बोला गणेश जी के भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो किस वे में गणेश जी अगर ज्यादा रखोगे घर में, गणेश जी की मूर्तियां बहुत सारे लोग अगली बार में गणपति बप्पा मोरिया अगली बार भी आगे, वहां पर भी आगे रख ली सारी, उससे आपकी विजन में प्रॉब्लम आती है। आपको ना समझ में नहीं आता करना क्या है। ऐसे लोग बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि जीवन में करना क्या है। इतनी सारी इंटेलिजेंसी भी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आपका खराब होता है, क्योंकि गणेश जी क्लैरिटी देते हैं। हाँ जी, ऐसा भी होता है कि आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि यार ये मेरे हस्बैंड ने मेरे पार्टनर की कुंडली है, एक बार देख के बताओ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर तो नहीं रहे, तो वो भी आप देखकर बता देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे उसका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब पति पत्नी का है तो उसकी फोटोग्राफ्स को ना, जो एक्स्ट्रा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसकी फोटोग्राफ्स को क्या करते हैं कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखवा देते हैं जैसे वो बंदा उसकी जिंदगी से निकल जाता है। अच्छा। और इसमें कुछ चाटन क्रिया भी होते हैं, उसको बता देते हैं भाई ये तूने खुद करनी है, ठीक है। ये वशीकरण में आ जाता है, वशीकरण में भी आ जाता है। लेकिन हम जो है ना सात्विक वाला करते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम ये सारी चीजें खुद करने लग जाएंगे तो इसके लोगों की नेगेटिव तो ठीक हो जाएगी, फिर हम लड़ाई झगड़े करने बैठ जाएंगे। तो आपको वो संजीव जी ने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में भी कितना दम है कि वो आपके ग्रहों को झेल पा रहा है। नहीं तो ज्यादातर आप एस्ट्रोलॉजर देख लीजिए, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं या कुछ करते हैं, उनके ऊपर लोगों की नेगेटिविटी चढ़ जाती है। और क्या होता है कि अब बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर, बड़े सारे बच्चे भी एस्ट्रोलॉजर बनने लग गए हैं और सोच रहे हैं नया प्रोफेशन है, नए जिसमें गाते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में इतना दम है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को झेल पाओगे। और दूसरा, आपके ग्रह इतने स्ट्रांग हैं। संजीव जी के तो 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तो राहु क्या करता है, क्या कहते हैं कि इंसान को क्या करता है कि तू किसी से बदला मत लियो, मैं तेरा बदला खुद ले लूँ।